आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसके बाद लोग इसे कॉपी करते जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो परमेश्वर उसको युक्ति देता है, एडवाइस देता है, उससे बात करता है। और जब वो उस छोटी सी बात को फॉलो करता है, वो क्या महसूस करता है कि जितनी प्रार्थनाएं मैं कर रहा था, जितने काम मैं प्रभु को बोल रहा था, जितनी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, अच्छा ये काम करने से परमेश्वर मेरी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करता जा रहा है। आमीन। इमेजिन करो इस यूथ ग्रुप को मैं क्या करने वाला हूं। मान लो पूरे इंडिया से मुझे ईमेल्स आ रही, मेरे ख्याल से हजारों ईमेल्स आ चुकी हैं, 24 घंटे भी अभी नहीं हुए, हजारों की बात कर रहा हूं मैं, 2-4 हजार की बात नहीं, हजारों की बात कर रहा हूं। ईमेल्स आ चुकी, ऑलरेडी मेंबर्स बन चुके हैं इस यूथ ग्रुप के। इमेजिन करो अब मुझे झारखंड में चैरिटी करनी। इमेजिन करो आज मुझे परमेश्वर का आत्मा बात करता है कि जितने रजिस्टर्ड हैं सब उस यूथ मीटिंग में नहीं आ सकेंगे। जितने रजिस्टर्ड हैं ईमेल के ऊपर, उन सबको खामरा चर्च में बुलाना है। इमेजिन करो मैं सबको खामरा चर्च में बुला रहा हूं, पता नहीं कितनों पे ले हैंड करूंगा, कितने पास्टर बन जाएंगे, कितने बिजनेसमैन बन जाएंगे, कितने सरकार के अंदर फिट हो जाएंगे, कितने पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके साथ फिट हो जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा काम करता है परमेश्वर जब आप पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को, उसकी एडवाइस को मानते हैं। लेकिन किनके अंदर है यह पवित्र आत्मा? कौन है जो इस पवित्र आत्मा को हासिल कर सकता है? कौन है जो पवित्र आत्मा के इन सारे बेनिफिट्स को ले सकता है? यह बात है करने वाली। आमीन। मैंने आपको भी एक टेस्टिमनी दी है, अपनी एक टेस्टिमनी। इमेजिन करो कल को मैं बुलाता हूं 25,000 यूथ खामरा चर्च में आता है। इमेजिन करो 25,000 अगर आएगा, मैंने ये बात सोची हुई कि अकेले पे मैं ले हैंड करूंगा, चाहे 25,000 हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 1 लाख हो, अकेले पे ले हैंड करूंगा। उस दिन चाहे रात पड़ जाए। सुनो मेरी बात, कारण क्या? परमेश्वर जो चाहता है, पवित्र आत्मा एक शब्द के जरिए आपकी पूरी मिनिस्ट्री को, आपकी लाइफ को कहीं अधिक ऊपर के लेवल पे लेके जाने की ताकत रखता है, अगर आप उसको फॉलो करें तो। आमीन। पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ तमाशा दिखाने के लिए नहीं दी। उसने हमें सामर्थ सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अनॉइंटिंग को बेचने के लिए नहीं दी। उसने हमें सामर्थ दी है, गिफ्ट दिए हैं एक चेंज लाने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बता दूं पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत को। उसमें हम एक वचन को ध्यान से देखेंगे कि उसमें परमेश्वर एक खास चीज को हमको बोल रहे कि पवित्र आत्मा का हमें मालूम होता है कि वो हमारी जिंदगी में क्या करने के लिए आया। यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत को मैं यहां पे पढ़ूंगा। अगर स्क्रीन पे है तो दिखा दो, तो मैं यहां से पढ़ूंगा। वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो संसार को निरुत्तर करेगा। कैसे? लोग बोलेंगे ओ यीशु मसीह तो ऐसा है, लोग बोलेंगे ओ तेरा धर्म तो ऐसा है। लेकिन जब वो आपके साथ बात करेंगे उन्हें मालूम होगा कि हम धर्म की नहीं, हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। पाप के विषय में आज अगर आप बॉलीवुड देख लें, अगर आप बहुत सी चीजें देख लें, तो जितने पाप हैं उनको वो जस्टिफाइड करते नजर आते हैं कि ये लड़के से प्यार करता है लड़का होके, लड़की लड़की से करती, वो जस्टिफाई करते हैं उसको कि ये सही है। लेकिन बिब्लिकली वो गलत है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा तुझे निरुत्तर करेगा पाप के विषय में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो आपके यूथ को छुएगा, वो आपके लोगों को छुएगा, वो आपके पति को छुएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का कार्य है हमारी जिंदगी में। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 11 उसकी 1-2 आयत में उसने कहा बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, प्राकर का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। बोलो बुद्धि का आत्मा, प्राकर का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, बोलो ठहरा रहेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। इब्रानी भाषा का 3374 शब्द हम पढ़ेंगे भय के बारे में लिखा हुआ है, जहां पे जिसका मतलब है यिराह। उस फोटो को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। भय का मतलब है इब्रानी भाषा में यिराह। यिराह का मतलब है मोरली रेवरेंस। मोरल का मतलब पता क्या होता है? आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा वो मोरली रेवरेंट, मतलब मोरली डर रखना परमेश्वर का। लेकिन वो मोरली डर नहीं रखता। क्यों? अभिषेक को बेचने की बात होती है आज, करप्शन की बात होती है आज, सेल्फ सेंटर्ड की बात होती, क्योंकि लोग मोरली रेवरेंट नहीं है। परमेश्वर के यहोवा के भय का आत्मा उन लोगों के ऊपर नहीं है। अगर होता तो वो ये काम कभी नहीं करते, वो फेक चीजें कभी नहीं करते।
फेक चीजों को प्रोफेसी बना के कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पे नहीं। अगर होता तो बाइबल कहती परमेश्वर के यहोवा के भय का आत्मा उस पर रहेगा। भय का मतलब यिरा, यिरा का मतलब मोरली रेवरेंट। जैसे यूसुफ था मोरली रेवरेंट, कहता था कि तेरे हस्बैंड को चाहे मालूम ना हो कि मैं तेरे साथ सो गया हूं, लेकिन परमेश्वर को मालूम हो जाएगा मैं तेरे साथ मैंने सेक्स किया, गलत किया है और ये गलत होगा। मोरली वो रेवरेंट था। आज लोग मोरली रेवरेंट नहीं, पाप करने के बहाने ढूंढते, बाइबल से बहाने ढूंढते कैसे चोरी करूं, बाइबल से ढूंढते कैसे चोरी करूं, बाइबल से ढूंढते कैसे शराब पीऊं, क्योंकि मोरली वो रेवरेंट नहीं है। मोरली उनमें फियर नहीं है, नैतिक तौर पे वो गिर चुके हैं। अगर उनमें नैतिकता होती वो गरीबों को कभी ना लूटते, अगर उनमें नैतिकता होती वो कभी भी ये पाप नहीं करते। इसका मतलब अगर ये बातें एक व्यक्ति में नहीं है तो ये निशानी होगी यहोवा का आत्मा उसके अंदर नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, हाथों को उठा के हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पास्टर्स के लिए है, बिशप्स के लिए है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? अब मैं बाइबल से प्रूफ कर सकता हूं। बाइबल कहती कि जो पौलुस बातें करता था बाइबल में से किसी के पास उसका जवाब नहीं होता था, क्योंकि वो राइट आपको बात करता था। इस धरती के ऊपर कौन है वरदान देने वाला? पवित्र आत्मा। कौन है फलों को देने वाला? पवित्र आत्मा। प्रेम, आनंद, हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितने? 9 फल। कौन देता है? पवित्र आत्मा। वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा। भय कौन देता है? पवित्र आत्मा। बुद्धि कौन देता है? पवित्र आत्मा। एडवाइस कौन देता है? पवित्र आत्मा। गाइड कौन करता है? पवित्र आत्मा। और लिखा उसके आगे, कहता है युक्ति और पराक्रम। पराक्रम के शब्द को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। मैं उसे अपनी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, जिसका मतलब है इब्रानी भाषा का 1369वां शब्द, जिसका मतलब है गेबुरा। गेबुरा का मतलब है पराक्रम। इसका मतलब है फोर्स, मास्टरी, माइट, एक्ट, पावर। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो कभी डरेगा नहीं, ताकत उसके साथ रहेगी हमेशा। वो पावर में होगा हमेशा, वो फोर्स में होगा। उसको ये मालूम होगा क्योंकि फोर्स मेरे साथ है, मैं पाप में नहीं जा रहा हूं, एक फोर्स मेरे साथ है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कई बार दिल ना करने में प्रार्थना में ले जाता है, एक फोर्स मेरे साथ है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा आप कभी भी एक पोजीशन पे नहीं रहेंगे। डैनियल के अंदर था, बढ़ता गया। यूसुफ के अंदर था, बढ़ता गया। चाहे लाख परीक्षाएं आए, चाहे कितनी परीक्षाएं आए, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है आप एक स्थान पे कभी नहीं रहेंगे। वो आपको बढ़ाता जाएगा, वो आपको ब्लेस करता जाएगा, वो आपकी अगुवाई करता जाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा फोर्स के साथ आपके अंदर होगा। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा जब आता है लोगों पे आप वायलेंट हो जाते, फोर्सफुल हो जाते। मैंने कहा हां, ये पवित्र आत्मा की निशानी। यीशु मसीह ने कभी भी ढीलेपन के साथ दुष्ट आत्मा को नहीं डांटा। कई बार बाइबल कहती है यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। ये पवित्र आत्मा की निशानी थी। हालेलुया। आपने देखा होगा कई जगह जब पवित्र आत्मा नहीं होता है लोग ढीला ढीला बैठ के चले जाते हैं। वो कई जगह बोलते लोग कि ताड़ी भी मत बजाओ, कई ऐसी भी चर्चाएं कहते ताड़ी भी मत बजाओ जोर से, क्योंकि उनको मालूम नहीं पवित्र आत्मा फोर्स का आत्मा है, वो ताकत का आत्मा है। अगर मैं अपनी ओर से कह रहा हूं तो मेरी बातों पे यकीन मत करना, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल बाइबल, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है इब्रानी भाषा में, मैं उस भाषा से आपको समझा रहा हूं कि पवित्र आत्मा क्या है, वो कैसे काम करता है, वो क्यों आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा तुम अनाथ के समान हो, तुम ऑर्फन के समान हो। ऑर्फन कैसा होता है? जब किसी के माता या पिता नहीं होते, वो कैसा होता है? अपनी जिम्मेवारी खुद उठाता है। बीमार हो तो बीमार ही रहता है, उसे मालूम नहीं क्या खाना है, कौन सी गर्म चीज है, सर्दियों में क्या खाना है, गर्मियों में क्या खाना है, कब बाहर निकलना है, कब वार्मर डाल लेना है, कब गर्म कपड़े डाल लेने, कब वो मां सिखाती कैसे साफ सफाई रखनी। परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा वो उसी जन के समान होगा जिसका धरती पर माता पिता नहीं है और वो अपने आप से चल रहे हैं। आपने देखे होंगे ऐसे क्रिश्चियंस, उनको देख के मालूम होता है कि इसका कोई माँ बाप नहीं है स्पिरिचुअली, ये पवित्र आत्मा से रहित है।
कुछ नहीं मालूम क्या करना है, कुछ नहीं मालूम कहां जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। आज आप पवित्र आत्मा को रिसीव करके वापिस जा रहे हैं, आमीन ऊंचा। मैंने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करके जा रहे हैं, आमीन ऊंचा। ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, आमीन। आज से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते जाएंगे और मेरा बिलीव है जब 4, 5, 6 हफ्ते लगातार ये टीचिंग चलेगी, आपको कंप्लीटली मालूम होगा कि मुझे अगर इस धरती पर कोई ट्रेजर है, कोई मेरा खजाना है, तो वो पवित्र आत्मा है। अगर मुझे किसी चीज को संभाल के रखना है इस धरती पर, तो वो पवित्र आत्मा है। ये आपके लिए खजाना ठहरे यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों के लिए खजाना ठहरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन हो। चाहिए आशीष तुम्हारी ये चर्च। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, पवित्र आत्मा आपको युक्ति देगा, वो आपको पराक्रम देगा, वो आपको डर देगा। जब यहोवा का डर आप में रहेगा, मैं नहीं कहता आप गलती नहीं करेंगे, हो सकता है आप कोई मिस्टेक करें, लेकिन आप उसे सुधार लेंगे, आप उसे झट से बदल देंगे। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो गलती भी करेंगे, उन्हें मालूम भी होगा ये गलती है, तब भी वो उसे सुधारेंगे नहीं। ये निशानी होगी इस बंदे के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आमीन। और इमेजिन करो जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पीछे जाने वालों का हाल क्या होगा। हम अपनी आत्मा को डेंजर में ना डालें, अनंत जीवन के लिए बुलाए गए उसी पे खड़े रहें। मिरेकल जितने होंगे आपने देखे नहीं होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, वो सब काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा, ज्यादा करेगा, बहुतायत से करेगा, आमीन। लेकिन उसकी पवित्र आत्मा के साथ वफादार रहेंगे। आप तैयार हैं उसको ग्रहण करने के लिए? किनको मिलता पवित्र आत्मा? यीशु मसीह ने कहा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो पापों के मन फिराते हैं, जो परमेश्वर को बोलते परमेश्वर तू हमारा उद्धार करता, तू ही हमारा परमेश्वर है, हम तेरी ओर से हम जो वचन आया उसको ग्रहण करते हैं, पापों को छोड़ते हैं, सिर्फ तेरे सामने आज से सिर झुकाते हैं, तुझको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। बाइबल कहती है ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद उसकी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, उसके बाद बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा और पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होंगे। आज आप पे ले हैंड प्रार्थना होगी, पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा, पाप की ताकत नाश होगी, आपकी जिंदगी से पाप की ताकत और शैतान की ताकत नाश होगी। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? आमीन। यानी परमेश्वर का आत्मा क्या है, कैसे आपकी एक बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बिजनेसमैन की बहुत सारी टेस्टिमनीज दी कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात की और आज उनका बिजनेस किस बुलंदी पे, किस हाइट पे है, दुनिया में उनका नाम है, आमीन। इसका मतलब हमें अपना घर चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, जॉब चलाने के लिए, सेवकाई चलाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हालेलुया। और जब एक सेवकाई में, जब एक लाइफ में जेन्युइन रीति के साथ पवित्र आत्मा बात करता है, वो कभी सेम नहीं रहती, हालेलुया। अब हम आने वाले समय में देखेंगे यूथ जो सिर्फ चर्च अटेंड करता था, अब वो चैरिटी में जाएगा। जहां जहां इंडिया को लोड जरूरत होगी, भारत देश को जरूरत होगी, अकाल पड़ेंगे, जहां बाढ़ आएंगी, यहां का यूथ बचाने के लिए जाएगा। जहां जहां जरूरत होगी ANM यूथ वहां जाएगा। इमेजिन करो, उन पे जिम्मेवारी होगी, वो अपने देश के लिए जिम्मेवार बन जाएंगे, अपने स्टेट के लिए जिम्मेवार बन जाएंगे। इस तरह से परमेश्वर की आत्मा उनको नशों से मुक्त रखेगी, गंदी चीजों से मुक्त रखेगी, उनको पाप में जाने से रोक देगी, क्योंकि परमेश्वर का युक्ति का, उसकी बुद्धि का आत्मा इस जगह पे मौजूद है। और मैं यही आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता, मुझे आमीन 7 बार चाहिए और ऊंचा चाहिए, ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठा बोलो जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फलों को लेके आए, जितनी गवाही मैंने सुनी 100 गुना फलों को लेके आए, और जो गवाही अब मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आए। मांगेंगे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए।